छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर जशपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। परिवार में माँ बाप के अलावा 2 बेटे और 1 बेटी थी। माँ बाप ने अपनी बेटी कशिश की शादी पहले ही कर दिया था। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। वो अपने ससुराल में रहती थी, जबकि बड़ा बेटा कपिल एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और छोटा बेटा सुशील गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। उम्र होने के साथ माँ बाप ने बड़े बेटे की शादी करने चाहा। पास के शहर नारायणपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार से नीलिमा नाम की लड़की के साथ कपिल का विवाह तय हुआ। नीलिमा देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, साथ ही साथ व्यवहार कुशल और घर के हर काम में निपुण थी। शादी के बाद ससुराल आते ही उसने सबका मन मोह लिया। पूरे मोहल्ले में उसकी खूबसूरती और गुणों की चर्चा होती थी। माँ बाप अपने बहू के गुणगान सुन के फूले नहीं समाते थे, लेकिन यह ज़्यादा दिन तक नहीं चला। नीलिमा को पता चला कि कपिल का शादी से पहले से ही एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। धीरे धीरे कपिल रात में देर से आने लगा और कभी कभी तो घर भी नहीं आता था। एक दिन नीलिमा ने कपिल के मोबाइल में कपिल की एक लड़की के साथ आपत्तिजनक तस्वीर देख ली। घर में इसके साथ झगड़ा शुरू हुआ। जब माँ बाप को पता चला, उन्होंने बेटे को समझाया, परंतु कपिल बिल्कुल नहीं सुधरा। अब दोनों घर में झगड़ते रहते थे। शुरू में नीलिमा की सास ने उसका साथ दिया था, लेकिन धीरे धीरे सास बहू में भी झगड़े होने लगे। इसी बीच नीलिमा को एक बेटा हुआ। नीलिमा को लगा शायद अब स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीलिमा के माँ बाप भी आकर कपिल के माँ बाप से मिले, लेकिन समझाने बुझाने के बाद कपिल कुछ दिन ठीक रहता, लेकिन फिर उसकी वही आदत शुरू हो जाती है। अंत में एक दिन नीलिमा ने तंग आकर अपनी ज़िंदगी समाप्त करने का फैसला लिया। उसने चूहे मारने वाली दवा लाई और खाने के साथ मिलाकर खुद खा लिया। कुछ देर में उसकी तबीयत खराब होने लगी। तब उसके सास ससुर ने उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए। नीलिमा की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, लेकिन जान बच गई। नीलिमा के माँ बाप ने इस घटना से गुस्से में आकर कपिल और उसके परिवार के ऊपर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए केस कर दिया। नीलिमा की जान बच गई, लेकिन उसने मौत को बहुत ही नज़दीक से देखा था। उसे अपनी नादानी का बहुत अफसोस हो रहा था। जब वो हॉस्पिटल में थी, तब अपने बच्चे का भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित थी और भगवान से अपनी गलती की माफ़ी मांगकर जान बख्श देने की प्रार्थना कर रही थी। ठीक होने के बाद अंत में नीलिमा और कपिल दोनों कोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां दोनों तलाक लेने का फैसला करते हैं, जिसमें कोर्ट के द्वारा नीलिमा को एलिमनी की राशि और नीलिमा एवं उसके बच्चे के लिए खर्चा देने का फैसला सुनाती है। कपिल भी उस शर्त को मान जाता है। नीलिमा जशपुर में ही एक किराए के मकान में रहने का फैसला करती है और अपने बच्चे को पढ़ाने का जिम्मा उठाती है। इधर कपिल की जिस लड़की से अफेयर था, वह कपिल से मोटा रकम लेकर चंपत हो जाती है। कपिल की काफ़ी बेइज्जती होती है। कपिल के छोटे भाई के लिए समाज में कोई रिश्ता लाने को तैयार नहीं था। कपिल के माँ बाप भी कपिल से काफ़ी नाराज़ चल रहे थे। ऐसे में कपिल के माँ बाप नीलिमा के माँ बाप से माफ़ी मांगते हैं। नीलिमा को फिर से वापस भेज देने की गुहार लगाते हैं, परंतु नीलिमा के माँ बाप नीलिमा पर ही फैसला लेने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे भी नीलिमा को एक संस्थान में रिसेप्शन का काम मिल जाता है। अब उसके पास अपने स्वाभिमान के साथ ज़िंदगी जीने के लिए एक काम भी था। वह स्वावलंबी भी हो चुकी थी और अपने बच्चे को एक अच्छा आदमी बनाने उसका मकसद भी था। उसने फिर से उस ज़िंदगी में वापस जाने से इनकार कर दिया और अपने भविष्य खुद बनाने का फैसला किया।